अब हम इसमें देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं दे चुका हूं और मैं टेंस का ये लास्ट फ्यूचर टेंस का जो चौथा है वो मैं कंप्लीटली लास्ट जो फाइनल है वो मैं दे रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्व निरंतर भविष्यत काल। पहचान किसी हिंदी वाक्य के अंत मेन वर्ब में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी लगा रहता है, और साथ ही फॉर या फ्रॉम, कहीं कहीं सिंस भी लिखा हुआ रहता है, सिंस के भी प्रयोग किया जा सकता है निश्चित समय के लिए। लेकिन फ्यूचर वाला टाइम में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस से ज्यादा फ्रॉम का ही प्रयोग, फ्रॉम का ही किया जाता है। तो फोर बाय फ्रॉम, फोर या फ्रॉम प्लस टाइम का प्रयोग भी रहता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, फोर या फ्रॉम प्लस टाइम। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। अब ये मैं दिखा दूं कि ये शैल हैव बीन कहां और विल हैव बीन कहां, इसको मैंने क्लियर कर दिया इसमें। अब यहां पर देखें अनिश्चित समय के लिए फोर और निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, चाहे सिंस का होता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अनिश्चित समय के लिए फोर और निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, या ऐसे समझें फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। निश्चित समय होगा पॉइंट ऑफ टाइम, समय की केंद्र बिंदु, तो सिंस या फ्रॉम होता है। फ्रॉम का प्रयोग करना, ज्यादातर फ्रॉम का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग सिंस की भी प्रयोग करते हैं, जैसे 2 वर्षों से सिंस, ऐसे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि होगा, तो समय की अवधि के लिए ये फोर का प्रयोग करना है। अब जैसे मैं दो देख रहा हूं, 2 ट्रांसलेशन या उदाहरण में, क्योंकि ज्यादा देने से ज्यादा टाइम देगा, तो 2 मैंने दिया। इसी पर इसको आपने याद कर लिया, बैठाना बनाना आ गया तो आप सभी बना सकते हैं। लता 2 घंटों से गाती रहेगी, तो लता सब्जेक्ट है, उसके बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो लता थर्ड पर्सन है, इसीलिए लता विल हैव बीन, लता विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। लता सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, लता विल हैव बीन सिंगिंग, गाती रहेगी। अब गीत गाती रहेगी या क्या गाती रहेगी सो नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिए। लता विल हैव बीन सिंगिंग, गाती रहेगी सिंगिंग 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। वह 2010 ईस्वी से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा। ही सब्जेक्ट हुआ, विल हैव बीन पढ़ाता रहेगा, पढ़ाना एक वर्ब है, तो टीच मीन्स पढ़ाना, इसका आईएनजी वर्ब का चौथा रूप, क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद चौथा रूप वो स्ट्रक्चर है। ही विल हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ाता रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा। ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, 2010 ईस्वी से, सिंस 2010, ये भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम, ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 2010। ये तो फ्यूचर परफेक्ट में सिंस की जगह ज्यादातर फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, फ्रॉम 2010 लिख सकते हैं ये वो।